हेलो मित्रों, हमारे चैनल माई गोल्डन पास में आपका स्वागत है। यह चैनल आपको इमिग्रेशन और वीज़ा से संबंधित सारी जानकारी प्रदान करता है। आज के वीडियो में मैं आपको पुर्तगाल का गोल्डन वीज़ा और नागरिकता प्राप्त करने के बारे में क्रमशः जानकारी देने जा रहा हूं। आइए शुरू करें। पुर्तगाल का गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम निवेश द्वारा नागरिकता कार्यक्रमों में सबसे आसान एवं उचित निवास और नागरिकता कार्यक्रम है। यह पुर्तगाल में भौतिक निवास बनाए रखने के लिए निवेशकों पर बहुत कम आवश्यकताएं लगाता है। अब मैं आपको क्रमशः जानकारी दूंगा। चरण 1। गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम के तहत निवेश के लिए योग्य कई उपलब्ध निवेश विकल्पों में से पसंदीदा विकल्प चुनें। 1 जनवरी 2022 से कुछ बदलाव हैं। हमने अपनी वेबसाइट www.mygoldenpass.com पर बताया है कि क्या बदलाव आए हैं और क्या नहीं बदला। मैं नीचे दिए गए विवरण में लिंक दे रहा हूं और मैं आपको इस विषय पर हमारे ब्लॉग को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैं यहां प्रमुख परिवर्तनों और उपलब्ध निवेश विकल्पों को संक्षेप में बताऊंगा। 1. फंड में न्यूनतम निवेश राशि 3,50,000 यूरो से बढ़कर 2022 से 5 लाख यूरो हो गई है। 2. लिस्बन और पोर्टो रेजिडेंशियल अर्थात आवासीय अपार्टमेंट में प्रत्यक्ष निवेश अब गोल्डन वीज़ा के लिए योग्य नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि निवेशकों के लिए लिस्बन और पोर्टो रियल एस्टेट का अधिग्रहण करने और गोल्डन वीज़ा के लिए पात्र होने के लिए एक विशेष समाधान है। इन विकल्पों पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ परामर्श कर सकते हैं। यह परामर्श आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। अपॉइंटमेंट बुक करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वैकल्पिक रूप से आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें +91 8097984460 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। विकल्प 3। महत्वपूर्ण रूप से प्रॉपर्टी में न्यूनतम निवेश आवश्यकता 2,80,000 यूरो पर बनी हुई है। हम पुर्तगाल में कुछ प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ काम करते हैं जो इस सेगमेंट में अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमारे पास अधिक लोकप्रिय 3,50,000 यूरो श्रेणी में भी प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स उपलब्ध हैं। आपके द्वारा अपने निवेश विकल्प पर निर्णय लेने के बाद अब हम अगले चरण पर आते हैं। चरण 2। आपको पुर्तगाली टैक्स नंबर अर्थात कर संख्या प्राप्त करना है, जिसे NIF भी कहा जाता है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप इस स्तर पर एक पुर्तगाली वकील भी नियुक्त करें ताकि वे टैक्स नंबर प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकें। चरण 3। पुर्तगाली टैक्स नंबर प्राप्त होने के बाद आपको अपने नाम पर एक पुर्तगाली बैंक खाता खोलना होगा। यह पुर्तगाल की यात्रा के बिना दूरस्थ रूप से किया जा सकता है। चरण 4। पुर्तगाल में आपका बैंक खाता सक्रिय होने के बाद आपको अपनी निवेश आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक राशि को अपने पुर्तगाली बैंक खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। चरण 5। आपको अपना चुना हुआ निवेश पूरा करना होगा। याद रखें, पुर्तगाली फंड या पुर्तगाली प्रॉपर्टी में निवेश आपके अपने पुर्तगाली बैंक खाते से किया जाना चाहिए। चरण 6। इस स्तर पर वकील आपकी फाइल को प्रारंभिक अनुमोदन के लिए आप्रवास कार्यालय, जिसे SEF भी कहा जाता है, उनके पास जमा करेंगे। इस चरण पर आपको अपने सभी दस्तावेज तैयार करने होंगे। यदि आप हमसे संपर्क करते हैं तो हम सलाह दे सकते हैं कि आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता है और उन्हें कैसे वैध बनाया जाए, जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और इसे जानकारीपूर्ण पा रहे हैं। कृपया हमें समर्थन देने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए विषय पर वापस आते हैं। चरण 7। आप्रवासन कार्यालय आमतौर पर प्रारंभिक अनुमोदन के लिए 2 महीने तक का समय लेता है। जब आपको प्रारंभिक स्वीकृति मिल जाती है तो आप या आपके वकील आपके लिए बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। इस चरण तक सब कुछ दूरस्थ रूप से किया जा सकता है, बिना आपको पुर्तगाल जाने की आवश्यकता के। हालांकि बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट के लिए आपको और आपके आश्रितों जो गोल्डन वीज़ा आवेदन में आपके साथी हैं, उन्हें अपना बायोमेट्रिक्स जमा करने के लिए पुर्तगाल जाना होगा। बायोमेट्रिक्स का अर्थ है आपकी उंगलियों के निशान और आपकी तस्वीर, जो पुर्तगाल में आप्रवासन कार्यालय में ली जाएगी। चरण 8। यदि आप्रवासन कार्यालय कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगता है तो आप अपना रेजिडेंट कार्ड प्राप्त करते हैं आपके बायोमेट्रिक्स के 3 से 4 महीने के भीतर। चरण 9। अब से रेजिडेंट कार्ड प्राप्त करने के बाद आपको पुर्तगाल में रहने, काम करने और पढ़ने की अनुमति है। पहला रेजिडेंट कार्ड आमतौर पर 1 वर्ष की वैधता वाला होता है। चरम कोविड लहर के दौरान पहला रेजिडेंट कार्ड 2 साल की वैधता के साथ जारी किया गया था। हालांकि यदि यह विशेष छूट जारी नहीं रहती है तो प्रारंभिक निवास की वैधता 1 वर्ष होगी। पहले नवीनीकरण के बाद आपको निवास परमिट आवंटित किया जाता है, जिसे हर 2 साल में नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपको कम से कम 5 वर्षों के लिए अपने निवेश को बनाए रखने के अलावा गोल्डन वीजा शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है। अर्थात आपको पुर्तगाल में 1 वर्ष में कम से कम 7 दिन या 2 साल के ब्लॉक में 14 दिन रहने की आवश्यकता है। अंतिम चरण 5 वर्षों के बाद आप अपनी पसंद के अनुसार स्थायी निवास या पुर्तगाल की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तब तक पुर्तगाली भाषा सीखना याद रखें और A2 स्तर की परीक्षा पास करें, जो हर साल आयोजित की जाती है। पुर्तगाल की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले आप किसी भी समय यह परीक्षा दे सकते हैं। याद रखें कि आपकी प्रक्रिया के लिए सही वकील चुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही वकील 1 महीने या 1 वर्ष के भीतर बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट प्राप्त करने के बीच का अंतर हो सकता है। वकील आपकी पूरी आवेदन फाइल भी तैयार करता है और पुर्तगाल में आप्रवासन कार्यालय में आपका प्रतिनिधित्व करता है। हम आपको विशेषज्ञ वकीलों से जुड़ने में मदद कर सकते हैं, जिनके पास पुर्तगाल में सक्रिय गोल्डन वीजा अभ्यास है। अपनी प्रक्रिया के साथ शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि पुर्तगाल में मुलाकात होगी। पुर्तगाल गोल्डन वीजा कार्यक्रम और अन्य लोकप्रिय गोल्डन वीजा कार्यक्रमों से संबंधित सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.mygoldenpass.com पर जाएं। यदि आपके कोई प्रश्न, टिप्पणी या सुझाव हैं, तो कृपया उन्हें इस वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में लिखें। हम आपके सवालों का जल्द से जल्द समाधान करने का वादा करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पुर्तगाल की गोल्डन वीजा आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी पसंद आई होगी। एक बार फिर हम आपसे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करने का अनुरोध करते हैं। धन्यवाद और हमारे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।